अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ये केतु ग्रह से रिलेटेड है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि लाल किताब जो है वो केतु ग्रह को किस अंदाज में देखती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाल किताब के मुताबिक जो केतु ग्रह है नाज़रीन, वो डिसेप्टिव नोड है। और अगर ये मैलेफिक हो तो ये हर जगह पे ईवल फैलाता है, ठीक है। यानी कि अगर ये मैलेफिक हो तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन का बायस भी बन सकता है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो, एग्जॉल्टेड हो, तो नाज़रीन ये एंजल है। इसको एंजल ऑफ गुडनेस भी कहते हैं। लाल किताब के अकॉर्डिंग जो है केतु की जो मेन सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो एक तो डॉग के साथ रिलेट की गई है और दूसरा सन के साथ, सन यानी कि बेटा। अब इसमें डॉग जो है, कुत्ता जो है, उसकी खास सिग्निफिकेंस है। लाल किताब ये कहती है कि केतु एक ऐसा फेथफुल डॉग है, एक ऐसा वफादार कुत्ता है जो क्या करता है, जो रास्ता दिखाता है। किसको रास्ता दिखाता है, किसको गाइड करता है? गुजरने वाले लोगों को, राहगीरों को। और कहाँ का रास्ता दिखाता है? रास्ता दिखाता है दरगाह की तरफ जाने का, ठीक है। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि दरगाह की यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है। यानी कि पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। राहु को, सॉरी, केतु को नाज़रीन जो है वो सेंट के साथ रिलेट करते हैं, सेंट के साथ। और इसको जो है रिलेट किया जाता है मैन ऑफ गॉड के साथ, यानी कि जिसमें कि आपके सूफी आते हैं, औलिया आते हैं, पैगंबर आते हैं। केतु जो है वो फ्यूचर जनरेशन के साथ भी रिलेटेड है। फ्यूचर जनरेशन के साथ रिलेटेड है तो नाज़रीन ये जो है बेटे के साथ इसका ताल्लुक है, स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू द लाल किताब। अकॉर्डिंग टू द लाल किताब जो केतु ग्रह है नाज़रीन, अगर वो सूर्य के साथ हो, ठीक है, जैसे कि हम जब उसको सन के साथ या मून के साथ देखते हैं तो हम इसको एक्लिप्स के तौर पर लेते हैं। लेकिन जब ये लाल किताब के अकॉर्डिंग जो है वो सूर्य के साथ होता है, इसका कनेक्शन सूरज के साथ होता है, सन के साथ होता है, तो ये बिडिम करता है सन को। यानी कि सन को मुकम्मल डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि उसकी जो रोशनी है उसको मध्यम कर देता है। लेकिन ये मून के साथ बहुत मैलिफिक समझा गया है। इसका कनेक्शन मून के साथ जो है वो अच्छा नहीं समझा गया, और ये मून को मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। नाज़रीन, अगर केतु ग्रह जो है वो मरकरी के साथ हो तो इसके बारे में ये कहा गया है कि ये जो केतु है ऐसा कि लड़ने झगड़ने वाला कॉम्बो बन जाता है, ठीक है। ये एक लड़ाका किस्म का कॉम्बो बन जाता है अगर केतु मरकरी के साथ हो। जुपिटर के साथ ही हो तो इसको बहुत ज़्यादा एग्जॉल्टेड समझा गया है, ठीक है। नाज़रीन, केतु जो है लाल किताब में जो है उसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है कि वो राहु को ये कह रहा है, मतलब राहु से एड्रेस कर रहा है और उसे ये कह रहा है कि तुम मेरे मास्टर हो, यू आर माई लॉर्ड, तुम मेरे लॉर्ड, और आई एम योर स्लेव, और मैं तुम्हारा स्लेव हूँ, और मैं तुम्हारी विल के जो है वो अकॉर्डिंग काम करूँगा, ठीक है। ये केतु जो है वो राहु से कह रहा है इन द लाल किताब। दरअसल लाल किताब के अकॉर्डिंग जो केतु है वो बेटे का सिग्निफिकेटर है, बेटे के साथ उसका स्पेसिफिकली ताल्लुक है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनको बेटों की वजह से बहुत ज़्यादा कष्ट भुगतना पड़ता है। बेटे जो है वो नाफरमाबरदार होते हैं, या वो ख़ानदान का नाम जो है बदनाम कर देते हैं, और भी बहुत ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे अगर इश्यूज हों तो वो केतु ग्रह की खराबी की वजह से भी हो सकते हैं। बेटे की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हो पेरेंट्स को, ठीक है, या बेटे जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, या बेटों को कोई मसला आ रहा हो, ठीक है, तो उसकी जो रीज़न है वो केतु ग्रह भी हो सकता है। नाज़रीन, अब केतु की जो है वो मुख्तलिफ हाउसेस में अकॉर्डिंग टू द लाल किताब मुख्तलिफ किस्म की सिग्निफिकेंस है। अगर ये पहले घर में होता है, केतु अगर पहले घर में हो तो ये बेटे की ब्लेसिंग देता है। लेकिन ऐसे लोगों को जो है वो कुछ इमेजिनरी फियर्स भी होते हैं, मतलब कुछ खौफ होते हैं। मेंटली तौर पे ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े खौफ या शक व शुबहात का शिकार रह सकते हैं। सेकंड हाउस में जो केतु होता है ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बंदे को एग्जॉल्टेड स्टेटस देता है। जो तीसरे घर का केतु है नाज़रीन, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ऐसा बंदा जो होता है वो अपने भाइयों की तरफ से परेशान रहता है, रिश्तेदारों की तरफ से भी उसको प्रॉब्लम रहती है। ऐसा शख्स जो होता है वो अपनी बर्थ प्लेस या अपनी नेटिव लैंड या अपने घर बार से दूर भी रह सकता है, जो तीसरे घर का केतु है, ठीक है।
चौथे घर का जो केतु है नाज़रीन, उसको एक ऐसे डॉग से तशबीह दी गई है जो बच्चों को डराता है, ठीक है? केतु के साथ स्पेसिफिकली जो सिग्निफिकेंस है वो कुत्ते की है, डॉग की है। तो चौथे घर का जो डॉग है वो चौथे घर का जो केतु है वो एक ऐसा डॉग है जो बच्चों को डराता है, ठीक है? और ये लेट एज में जो है बेटे की ब्लेसिंग देता है, लेट एज में बेटा दे सकता है। पांचवें घर का जो केतु है ये अच्छे बेटे नवाजता है, अच्छे बेटे देता है, नेक औलाद देता है, और इसको वॉचमैन ऑफ जुपिटर कहा गया है, यानी जुपिटर का चौकीदार कहा गया है। छठे घर का जो केतु है नाज़रीन, वो बहुत उसको अच्छा नहीं समझा गया। छठे घर के केतु को नेदर अर्थ के साथ, यानी कि मुर्दा ज़मीन के साथ रिलेट किया गया है। ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड होते हैं, अंडरग्राउंड चीज़ें होती हैं, अंडरग्राउंड जो चीज़ें होती हैं उसके साथ केतु ग्रह को रिलेट किया गया अगर वो छठे घर में है। अगर छठे घर का केतु है तो वो मून को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है? तो छठे घर के केतु को जो है वो इस लिहाज से थोड़ा सा मेलेफिक समझा गया है। सातवें घर का केतु, सातवें घर का जो केतु है उसको बहुत ज़्यादा बहादुर माना गया है। इट वर्क्स लाइक अ टाइगर, टाइगर की तरह ये परफॉर्म करता है। आठवें घर का केतु, ज़्यादा से आठवें घर का जो केतु है ये बड़ा इसकी सैड डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? थोड़ी सी जो है आई मीन थोड़े सा आप समझें कि थोड़ा सा क्रुशियल है, वो ये है कि बच्चों का लॉस देता है। एक ऐसे कुत्ते से इसको तशबीह दी गई है जो ग्रोनिंग करता है, जो मातम करता है, और कहाँ पे करता है? बच्चों की कब्रों के पास। ऐसा शख्स अपने बच्चों की कब्र खोदता है। आठवें घर का जो केतु है, ठीक है, उसके बारे में ये कहा गया है कि वो स्पेसिफिकली बच्चों से रिलेटेड ट्रेजेडीज दे सकता है। नावें घर का जो केतु है ये कमांडिंग पोजीशन में होता है। ऐसे जो अफराद होते हैं वो अपने वालिदैन के लिए लकी होते हैं। अगर बेटा हो तो वो अपने वालिद के लिए जो है वो गुड लक लेकर आता है। 10वें और 11वें घर का जो केतु है उसकी जो सारी वर्किंग है वो शनि पे डिपेंड करती है, ठीक है? जिस तरह शनि वर्क करेगा केतु जो है वो उसको ही ओबे करेगा, ओके? लेकिन 11वें घर का जो केतु है वो आई साइट की प्रॉब्लम दे सकता है। 12वें घर के केतु को नासिन बहुत अच्छा माना गया, एग्जॉल्टेड माना गया है, और ये रिचनेस देता है, ठीक है, अमीरी देता है, इंसान को पैसा देता है। नाज़रीन, केतु का जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मून के साथ इसका कनेक्शन जो है बहुत मेलेफिक समझा गया है, ठीक है? मून के साथ इसकी जो है वर्किंग अच्छी नहीं है। अब नाज़रीन, इसमें कुछ रेमेडीज़ भी हैं जो कि लाल किताब में बताई गई हैं कि मिसाल के तौर पे अगर बेटे की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है या बेटे को कोई मसला आ रहा है तो जुपिटर की रेमेडी करें। जुपिटर की रेमेडी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सेफ्रॉन है, यानी कि ज़ाफ़रान का आप डोनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है चने की दाल जो होती है, ठीक है, वो भी सदका कर सकते हैं। ये बेटों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही हैं। केतु जो है नाज़रीन वो यूरिन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देता है, यूरिनी इन्फेक्शंस देता है। तो अगर ऐसे कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको कोई बैकेज का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ठीक है, या यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या इवन गायनी से रिलेटेड भी कोई इश्यूज हैं, तो जो सफ़ेद रंग का धागा होता है सिल्क का, ठीक है, उसको आप टो में बांध सकते हैं, ओके? ये रेमेडी है, लाल किताब के अकॉर्डिंग है, आप उसको बांध सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप मून से रिलेटेड रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, जिसमें कि चावल है या मिल्क है, इनकी डोनेशन कर सकते हैं। सिल्वर भी इसमें शामिल है। ये तीनों चीज़ें जो हैं इसका आप डोनेशन जो है वो दे सकते हैं। नाज़रीन, अगर बेटा जो है बेटा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, बेटे की वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, तो इसकी एक और रेमेडी भी है, वो है ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट की रेमेडी। ब्लैक एंड वाइट जो कंबल होता है उसकी आप रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि केतु को जो रंग बताया गया है अकॉर्डिंग टू द लाल किताब, इट इज़ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है? तो नाज़रीन, ये जो थी एक डिस्क्रिप्शन थी केतु ग्रह से रिलेटेड। मतलब अभी इसका सिर्फ आपको मैंने एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन केतु मुख्तलिफ हाउसेस में क्या करता है उसकी एक अलहदा डिस्क्रिप्शन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सजेशंस और कमेंट्स दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।